आप लोगों को हम पढ़ाए थे इसके पहले लिंग और वचन। इसके पहले लिंग और वचन पढ़ाए थे। लिंग में कल बताए थे कि त्रा से अंत होने वाला हर शब्द पुल्लिंग होता है। त्रा से अंत होने वाला हर शब्द पुल्लिंग होता है, लेकिन त्रा पर यदि बड़ा आ अथवा बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा लग जाए तो वह शब्द स्त्रीलिंग होने लगता है। आज हम आपको समोच्चारित समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ाने जा रहे हैं, और जो भी पढ़ा रहे हैं यह यूपीएसआई, एसएससी जेडी, यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनबीएस, केबीएस टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड और भी वन रक्षक, अन्य लेखपाल, अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। कल भी जो लिंग पढ़ाए थे वैसा लिंग आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप जो है नियम, हम 10-12 ठे नियम बताए हैं, उस नियम के तहत आप पढ़ेंगे तो एक को आपका गलत नहीं होगा और आपके जीवन में उजाला आए, इसलिए हम एक शुभकामना के साथ जो है पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपका जो है जीवन मंगलमय हो। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के जीवन में जो है फ़ायदा मिले। और हिंदी जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत कम लोग, यूट्यूब पे इतना बढ़िया बहुत कम लोग पढ़ाएंगे। देखिए आज जो है समोच्चारित समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। समोच्चारित, समधन उच्चारित, इसमें देखिए गुण संधि है। सम माने समान रूप से, उच्चारित माने उच्चरित होते हैं। आवाज़ सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन वे भिन्नार्थक होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करने वाले होते हैं। शब्द समान रूप से उच्चरित होते हैं, यानी कि उन शब्दों के उच्चारण में समान ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। इसीलिए लिखे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द लिखा गया है। सम माने समान रूप से, श्रुति माने सुनाई देती हैं, सुनने में तो एक समान जैसी लगती हैं। जैसे चिर चीर, अब चिर चीर सुनने में तो एक समान, जैसे शंकर शंकर, शकल शकल, स्वजन स्वजन, प्राची प्राचीर, तो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ हम यहाँ पर लिस्ट बना दिए हैं उसकी सूची। जैसे देखिए पहला है अनल। अनल माने आग, अनल माने आग, अनिल माने हवा। तो अनल अनिल एक समान उच्चरित हो रहे हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। अनल माने आग, अनिल माने हवा। अंत अंत, अंत अंत, अंत माने समाप्त और अंत माने अंतिम। असित असित, अब देखिए असित असित, उच्चारण तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। असित माने खाया हुआ, असित माने काला। असित माने खाया हुआ, असित माने काला। अविराम अभिराम, अविराम माने लगातार, अभिराम माने सुंदर। अविराम माने लगातार, अभिराम माने सुंदर। अंबर अंबार, अंबर माने आकाश, अंबार माने ढेर। अंबर माने आकाश, अंबार माने ढेर। अमल अमला, अमल माने स्वच्छ, अमला माने लक्ष्मी। अमल माने स्वच्छ, अमला माने लक्ष्मी। अगना अंगना, अगना अंगना, देखिए अंगना मीन्स स्त्री और अगना मीन्स आंगन, घर का आंगन। तो घर का जो आंगन होता है उसका नाम अगना है, और स्त्री के लिए अंगना प्रयोग होता है। अभय अभया, अभय अभया, अभय माने देवता, अभया माने दुर्गा। अंश अंश, देखिए अंश अंश, दोनों एक जैसे उच्चरित हो रहे हैं, लेकिन पहले अंश का अर्थ है भाग, हिस्सा, अवयव, और दूसरे का अर्थ है अंश माने कंधा, स्कंध, कंधा या स्कंध। तो अंश माने भाग, अवयव, हिस्सा, और अंश माने कंधा, स्कंध। अभिज्ञ अनभिज्ञ,
अभिज्ञ माने जानने वाला, अनभिज्ञ माने ना जानने वाला। अभिज्ञ माने जानने वाला, अनभिज्ञ माने ना जानने वाला। अजर, अजिर, अजर माने देवता, अजिर माने आंगन। अजर माने देवता, अजिर माने घर का आंगन। यहाँ देखिए अगना माने आंगन, यहाँ अजिर माने आंगन। अछ, अच्छ, अछ माने धुरी, अच्छ माने आँख। दूसरा अगला है 13वां अली, आली। अली माने भौरा, आली माने सखी। अली माने भौरा, आली माने सखी। इसके बाद अमित, 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 अमित माने बहुत और अमित माने शत्रु। कली, 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 कली माने कलयुग और कली माने अधखिला फूल। अच्छा बताइए अधखिला फूल किसकी रचना है? अधखिला फूल किसकी रचना है? तो अधखिला फूल जो है एक उपन्यास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना भी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया अधखिला फूल उपन्यास है। उन्होंने 2 उपन्यास लिखा, एक ठेठ हिंदी का ठाठ और एक अधखिला फूल। अगला देखिए कुल, कूल, कुल, कूल, कुल माने वंश और कूल माने किनारा। इसी तरह है कुट, कूट, कुट, कूट, कुट माने घर, कूट माने पर्वत। खग, खंग, खग, खंग, खग माने पक्षी, खंग माने तलवार। अगला है चषक, 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 चषक। अब इसमें मूर्धा सा लगा है, चषक का अर्थ होता है प्याला या घूंट, प्याला या घूंट। और चषक माने होता है सिर या चोटी, सिर या चोटी। तो चषक माने प्याला या घूंट, चषक माने सिर या चोटी। एक घूंट किसने लिखा है? तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला देखिए तरंग, तुरंग, तरंग माने लहर, तुरंग माने घोड़ा। तरंग माने लहर, तुरंग माने घोड़ा। फिर है दिन, दीन, दिन माने दिवस, दीन माने गरीब। दिन माने दिवस, दीन माने गरीब। ढीठ, दीठ, ढीठ, दीठ, ढीठ माने धृष्ट, दीठ माने दृष्टि। तो ढीठ माने धृष्ट, डीठ माने दृष्ट। चीर, चीर, चीर माने पुराना, चीर माने कपड़ा। चीर माने पुराना, चीर माने कपड़ा। जरा, 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 जरा माने बुढ़ापा, जरा माने थोड़ा। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने थोड़ा। तरड़ी, तरुड़ी, तरड़ी, तरुड़ी, तरड़ी माने सूर्य भी होता है, तरड़ी माने नौका और यहाँ तरुड़ी माने युवती। ये जो है समुच्चारित समश्रुत भिन्नार्थक शब्द थे। इसके अलावा भी कई शब्द हैं, जैसे देखिए इसके अलावा भी आगे हम बता दे रहे हैं आपको। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बहुत हैं, लेकिन जो परीक्षा में आने वाले हैं उसी को हम लिखे हैं। इसके अलावा आगे देखिए, आगे जैसे है सकल, 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 सकल और एक होता है शक्ल, शक्ल। इसी तरह शंकर, 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 शंकर। स्वजन, 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 स्वजन। प्राची, प्राची, प्राचीर, प्राचीर। अब यहाँ देखिए सकल, सकल माने होता है संपूर्ण, सकल माने संपूर्ण। सकल माने खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा। और शक्ल माने होता है चेहरा, शक्ल माने चेहरा। तो यहाँ देख रहे हैं सकल, सकल कहने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन सकल माने संपूर्ण, सकल माने खंड या टुकड़ा, शक्ल माने चेहरा। और यहाँ देखिए शंकर, शंकर माने शिव जी, शंकर भगवान, शिव जी होता है। और यहाँ शंकर माने मिश्रण, शंकर माने मिश्रण।
संकर माने मिश्रण, मिश्रण। अब यहाँ देखिए स्वजन, स्वजन माने अपने लोग या प्रिय लोग, आगंतुक लोग, अपने लोग, अपने लोग। और स्वजन माने कुत्ता, कुत्ता। और यहाँ देखिए प्राची माने पूर्व, प्राची माने पूर्व। और प्राचीर माने, प्राचीर माने चहार दीवारी, चहर दीवारी, चहर दीवारी, चहर दीवारी। प्राचीर माने चहर दीवारी, प्राची माने पूर्व, प्राचीर माने चहर दीवारी, स्वजन माने कुत्ता, स्वजन माने अपने लोग, शंकर माने मिश्रण, शंकर माने शिव जी, और सकल माने चेहरा, सकल माने खंडा टुकड़ा, सकल माने संपूर्ण। ये सब जो है समुच्चारित हैं। इसके अलावा भी होता है सूचि, सूचि। देखिए शब्द है प्रसाद, प्रसाद, विष, 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 सूची, सूची, सूची। अब यहाँ देखिए प्रसाद, प्रसाद माने पूजा होने के बाद जो प्रसाद मिलता है उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद माने होता है शुभ अन्न, शुभ अन्न। और प्रासाद माने होता है महल, प्रसाद माने महल। विष, विष माने जहर, और विष माने घर। सूची माने सुई, सुई, सूची माने, सूची माने सुई होता है, सुई नहीं, सुई। और सूची माने होता है लिस्ट, लिस्ट मतलब सूची ही कह दिया जाए, सूची, सूची होता है, सूची। और सूची माने पवित्र भी होता है, पवित्र, पवित्र। देखिए मंदिर, 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 मंदिर। अब ये तो ऐसे शब्द हैं, दोनों एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। मंदिर, मंदिर, मंदिर माने होता है गुफा, गुफा। और मंदिर माने में होता है महल, महल। तो इस तरह तमाम शब्द हैं जो समुच्चारित संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हैं। इसके आगे जो है अब आप लोगों को थोड़ा सा वाक्य बता रहे हैं और फिर कल वाक्य पढ़ाएंगे। वाक्य के बाद जो है उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे, नहीं तो संधि पढ़ा देंगे। संधि ही चलिए हम शुरू कर देते हैं। संधि, संधि, संधि यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। समधन धी, समधन धी, समधन धी। संधि का अर्थ होता है मेल, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। संधि किससे कहा जाता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। लेकिन व्याकरण की भाषा में देखिए, दो व्यवधान रहित, दो व्यवधान, दो व्यवधान रहित, दो व्यवधान रहित वर्णों, दो व्यवधान रहित वर्णों के मेल
को संधि कहते हैं। दो व्यवधान रहित वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या सीधे लिख दिया जाए संधि कहते हैं। दो व्यवधान रहित वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कल हम संधि आपको पढ़ाते हैं। धन्यवाद।